ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन ये कोई अचानक शुरू हुई लड़ाई नहीं है। ये कहानी आज की नहीं, करीब 40 से 45 साल पुरानी है। और सच कहूं तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट की पावर गेम है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1979 से। 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। पहले वहां पहलवी डायनेस्टी के शासक मोहम्मद रेजा शाह की सरकार थी, जो पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के काफी करीब मानी जाती थी। लेकिन क्रांति के बाद एक इस्लामी शासन आया, जिसमें ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने अयतुल्लाह खोमेनी। और नई सरकार ने खुलकर कहा, इजराइल को हम मानते ही नहीं। यहीं से असली दुश्मनी शुरू हुई। इजराइल के लिए यह सिर्फ बयान नहीं था, यह सीधा खतरे का संकेत था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी राजनीति है। असली टेंशन, परमाणु प्रोग्राम। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस आग को बार बार भड़काता है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है, हम बिजली बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इजराइल को डर है, अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। जरा सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहे कि वो आपको मानता ही नहीं और फिर वो परमाणु ताकत हासिल करने लगे, तो क्या आप चुप बैठोगे? बस यही डर इजराइल को सालों से परेशान कर रहा है। अब एंट्री होती है अमेरिका की। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, एक नाम हमेशा सामने आता है, अमेरिका। सवाल यह है, उसे क्या पड़ी है? 3 बड़े कारण हैं। पहला, इजराइल उसका सबसे बड़ा एलाय है। दशकों से अमेरिका उसे मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देता आया है। दूसरा, तेल। मिडिल ईस्ट दुनिया की एनर्जी सप्लाई का दिल है और यहां एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसके उत्तरी किनारे पर है ईरान। मतलब अगर ईरान चाहे तो इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, अमेरिका, यूरोप, एशिया, सबकी इकोनॉमी हिल जाएगी। तीसरा कारण, न्यूक्लियर थ्रेट। 2015 में बराक ओबामा के समय एक न्यूक्लियर डील हुई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और उसके बाद से मामला फिर गर्म होने लगा। अब मिडिल ईस्ट के बाकी देश क्यों शामिल हो रहे हैं? मिडिल ईस्ट में कई देश जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन 2020 में एब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल से रिश्ते सामान्य कर चुके हैं। ईरान को लगा उसके चारों तरफ एक एंटी ईरान सर्कल बनाया जा रहा है। अगर ये देश इजराइल को अपने एयरबेस या बंदरगाह इस्तेमाल करने दें तो ईरान प्रैक्टिकली घिर सकता है। इसलिए उसने साफ मैसेज देना शुरू किया, जो इजराइल के साथ खड़ा होगा वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और इसका नतीजा देखने को मिल चुका है। ईरान इन सभी देशों पे एकाएक हमला करना शुरू कर दिया है। और अब सबसे बड़ा झटका, आज कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर बड़ा हमला हुआ है और कुछ जगह उनकी मौत की खबरें भी चल रही हैं। अगर यह सच साबित होता है तो यह सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं होगा, यह पूरे रीजन में पावर वैक्यूम पैदा कर देगा। ईरान में सुप्रीम लीडर सिर्फ धार्मिक चेहरा नहीं होता, वो मिलिट्री, न्यूक्लियर पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी का फाइनल डिसीजन मेकर होता है। अगर वो अचानक हट जाता है तो या तो अंदर सत्ता संघर्ष होगा या फिर बाहरी दुश्मनों पर सीधा आक्रामक जवाब। क्या अब खुला युद्ध शुरू हो सकता है? अगर ईरान को लगे कि इस हमले के पीछे इजराइल या उसके एलाइज हैं, तो जवाब बहुत बड़ा हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की कोशिश, गल्फ देशों पर मिसाइल हमले, अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करना। और अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो फिर मामला सीधा रीजनल वॉर से ग्लोबल वॉर की तरफ जा सकता है। आगे क्या हो सकता है? 3 रास्ते हैं। 1, लिमिटेड जवाब और फिर टेंशन कंट्रोल। 2, प्रॉक्सी वॉर का फुल रीजनल वॉर में बदल जाना। 3, सुपर पावर्स की सीधी एंट्री और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे बड़ा असर तेल पर, ग्लोबल मार्केट पर और इनडायरेक्टली हम सब पर। मिडिल ईस्ट में युद्ध कभी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, उसकी लपटें पूरी दुनिया तक जाती हैं। अब दुनिया सांस रोके देख रही है, क्या यह सिर्फ एक और तनाव है या इतिहास का नया और खतरनाक चैप्टर शुरू हो चुका है?